को पहले भून लेते हैं। हाँ, मैं क्या बता रही थी, कहाँ से कहाँ बात चला गया कि आप धनिया पाउडर जब भी बनाओगे ना तो मुझे शेयर करना, तो आज मैं वही शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है 26 तारीख और ये ब्लॉग है 26 और 27 2 दिन का ये ब्लॉग है। मैं एडिट नहीं कर पाई थी वीडियो, तो इसलिए मैं नहीं शेयर करी थी। ये आज मैं शेयर कर रही हूँ 29 तारीख को, तो सॉरी है फ्रेंड्स, बट ये 2 दिन का वीडियो है। आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए। ये तीज के समय का ही मेरे पास भुट्टा था 2, तो बस मैं इसको छील रही हूँ अच्छे से। और छीलने के बाद इसको मैं बॉयल करूँगी अच्छे से, कुकर में नमक डालकर इसको मैं बॉयल करूँगी। और उसके बाद से इसमें चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा नमक और नींबू का रस डाल के सबको दूँगी खाने के। चटपटा कॉर्न बहुत अच्छा लगता है सबको खाने में। अभी यहाँ देखिए पूजा का सारा मेरा बर्तन अभी यहाँ रखा हुआ है। ये पाट भी है, ये सब अभी मैंने धो के रखा है यहाँ पर। अभी सबको अंदर रखूँगी, पलंग में रखती हूँ। और ये देखिए मेरे पास क्या है, इसको क्या चीज से बजाते हैं, ये है, ये जो है ना ऐसे टन टन बजाते हैं, आरती वगैरह। ऐसे गणपति हम लोग रखते थे ना, इस बार तो नहीं रखा है, तो आरती करने से मैं बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब बर्तन अभी अंदर रखना है, पलंग में डालना है इसको, कबर्ड के ऊपर रखेंगे पाट को। तो ये सब मेरा पूजा का बर्तन है। अभी बहुत सारे बर्तन है, अभी तीज में थोड़ा ही निकाला था, इतना से काम चल जाएगा। तो ये सबको भी मुझे रखना है। और चलिए आज का वेदर दिखाती हूँ मैं। आज ना बहुत दिनों के बाद मुंबई में धूप खिली है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत दिनों के बाद। अभी ये धूप कब तक रहती है पता नहीं, क्योंकि बादल तो हैं, बादल भी दिखाती हूँ मैं आप लोग को। बादल भी हैं, बट कब बारिश होने लगे कोई ठीक नहीं है। बट लेकिन हाँ, अभी तो धूप है। तो अभी मैं जा रही हूँ, कुछ कपड़े भी डाल दे रही हूँ मशीन में। और अभी सुबह का ही टाइम है, कितना बज रहा है 1 मिनट में देख रही हूँ, 9:40 हो रहा है, मतलब 9:45 होने वाला है सुबह का। और देखो धूप अच्छी खासी खिली हुई है, बट इधर देखो काले काले बादल आ रहे हैं। इधर दिखाती हूँ, देखो बादल भी आ रहे हैं। तो मुंबई का तो बस यही है, कभी भी बारिश हो सकती है, धूप पे भरोसा मत करो। लेकिन वेदर बहुत सुंदर लग रहा है ना, ऊपर देखो। वेदर तो काफी अच्छा हो रखा है, अभी भी धूप है। अभी उस समय मैं आप लोग को दिखाई ना, उसके बाद से थोड़ी सी फिर बारिश हुई, बट अभी फिर अच्छी से धूप आ गई है। तो कपड़ा तो मैं डाल चुकी हूँ मशीन में, तो अब हो ही चला है, तो उसको भी अभी निकाल के डाल दूंगी धूप में। और यहाँ पर दिखाया था ना मैंने आप लोग को, वहाँ पर। और यहाँ सारे कपड़े रखे हुए हैं, इसको रखना है अभी। और यहाँ पर अभी चादरें वगैरह है सब, वो धुले थे कल। और एक आधा मैट वगैरह निकाले थे तीज के दिन बैठने के लिए पूजा वगैरह का, तो वो सब भी अभी रखना है। तो वो सब मैं इस पलंग में रखती हूँ। तो ये थोड़ा भारी है, इसका गद्दा वगैरह भारी है, मेरे से नहीं उठता, मैं नहीं उठाती। तो इनको ही बोली हूँ ये थोड़ा भी फ्री हो जाए, अपना काम में बिजी है, ये थोड़ा ऑफिस का काम इनका चलते रहता है दिन भर। तो देखो अभी यहाँ से दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पर है और इधर है। इसको तो अभी मैं, कपड़े हैं डेली के, ये तो अभी मैं रखने वाली हूँ मैं। और चादर और सब मैं पलंग में रखती हूँ। तो अभी चलिए, अभी मैं जा रही हूँ धनिया। क्या हुआ, क्या हुआ? अच्छा ठीक है ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ धनिया को पीसने, खड़ा धनिया को पीसने, नहीं सॉरी, उसको अभी भूनूंगी। मेरे से एक आधा फ्रेंड लोग ने बोला कि आप धनिया का पाउडर कैसे बनाते हो घर में, आप मुझे बताना। से मैं नहीं बना पाती हूँ अच्छे से, तो आप जब भी बनाना तो जरूर शेयर करना। तो मैं बोली कि अच्छा ठीक है, मैं शेयर करूंगी। तो आज मैं वही पाउडर ही बनाने जा रही हूँ, तो सोची चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और मैंने वो वाला चेन उतार दिया, ये मंगलसूत्र जो है छोटा वाला, ये भी डाला है। और मेहंदी देखो मेरी अभी भी 1 वीक होने को चला ना। आज बुधवार है, डेट कितना है ध्रुव आज?
26 डेट है और टाइम हो रहा है अभी 12:30। टाइम भी आप लोग को दिखा देती हूँ, देखो टाइम हो रहा है अभी 12:30। पीछे की तो मेहंदी अभी है नहीं गई है, बट आगे की देखो ना, जब लगाओ तो कितना अच्छा लगता है ना मेहंदी। मुझे तो बहुत शौक है मेहंदी का, और जब मेहंदी लगाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि अपने हाथ को ही ऐसे देखती रहूँ, बहुत अच्छा लगता। और इस हाथ का भी देखो छूट रहा है, अभी तो काम भी ज़्यादा है ना, सारे काम करने पड़ते हैं। तो इस पीछे वाला ठीक है, पीछे वाला मैंने ऐसे लगाया था। छुपने लगता तो अच्छा नहीं लगता। चलो मैं थोड़ा सा बाहर चलती हूँ उनके साथ। बाहर कितनी रौनक है, ना धूप है ना छाँव है, और बट अच्छा लग रहा है। चलो अब धनिया को पहले भून लेते हैं। हाँ, मैं क्या बता रही थी, कहाँ से कहाँ बात चला गया, कि आप धनिया पाउडर जब भी बनाओगे ना तो मुझे शेयर करना। तो आज मैं वही शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और अभी पहले देख लेती हूँ कपड़ा हो गया है कि नहीं, कपड़ा देख लेती हूँ मशीन में हो गया कि नहीं। तो फटाफट काम स्टार्ट करते हैं, चलो। तो ये देखिए, ये करीब 250 ग्राम धनिया है, खड़ा धनिया है। मैं इतना ही का पाउडर बना के आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ एक फ्रेंड लोगों ने बोला था कि आप शेयर करो धनिया पाउडर का, तो मैं बस इतना ही का बना रही हूँ। धनिया को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, देख लिया था कि कुछ रहे ना इसमें। तो अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं इसको कढ़ाई में कुछ देर 1-2 मिनट तक मैं इसको थोड़ा भूनूँगी। और भुनने के बाद थोड़ा हल्का ठंडा करूँगी, ज़्यादा नहीं, जिससे कि अच्छे से ये पीसने के लायक हो जाए, पाउडर अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पर बस मैं 2 मिनट तक ही इसको भूनूँगी, और थोड़ा छू के भी देख लूँगी, थोड़ा सा कर रहा है तो यानी कि हो चुका है। तो यहाँ पर ये हो गया, मैंने गैस बंद कर दिया था। थोड़ा ठंडा करने के बाद मैं आधा मिक्सी में जार में डाल के पीस रही हूँ, और आधा मैं अभी कढ़ाई में छोड़ी हूँ। और यहाँ देखिए पीस के हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, देखिए यहाँ पर एक मैंने छन्नी रखा है, छन्नी से मैं इसको चाल लूँगी कि अगर जो अभी मोटे मोटे होंगे, नहीं पीस पाए होंगे अच्छे से, तो वो छन्नी में रह जाएंगे, और जो अच्छे से पीस के हो गए हैं वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं छन्नी में डाल दे रही हूँ, छन्नी में पहले आधा डाली हूँ, मैं इसको चाल ले रही हूँ। और चालने से अच्छा रहता है, आप कभी भी धनिया का पाउडर बनाएं तो आप इसको चाल के ही रखें। अगर मोटे मोटे हैं तो वो निकल जाएंगे, तो उसे आप फिर दोबारा भी उसे आप पीस सकते हो। यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से चाल ली, और इसके बाद मैं ये चम्मच से भी इसको मिला ले रही हूँ अच्छे से। और जितना बचा इसको फिर से मैं वापस से फिर पीस लूँगी। जो धनिया बचा है मेरा भी कढ़ाई में, उसके साथ इसको फिर वापस से पीस के रख लूँगी। और ये देखिए धनिया पाउडर देखिए कितना अच्छा बारीक बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए वापस से फिर इसको पीस लेते हैं। और मैंने पीस लिया था, इसको फिर कढ़ाई में ही चाली हूँ मैं। और जितना थोड़ा जो बच जाएगा खड़ा खड़ा, उसको भी मैं रख लूँगी, कभी सब्ज़ी में डालने के ये भी काम आ जाता है। तो इसको फेंकना नहीं है, इसको भी मैं रख ही लेती हूँ। और ये देखिए कढ़ाई में पूरा मैं जितना था धनिया सबको मैं पीस के तैयार कर ली हूँ। ये देखिए धनिया का पाउडर बनके एकदम तैयार हो गया है। प्योर बढ़िया घर में धनिया पाउडर आप आराम से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बाज़ार से लाख गुना अच्छा होता है कि आप घर में बनाएं। और देखिए कितना आसानी से बन गया। तो यहाँ देखिए बाज़ार से भी अच्छा घर में धनिया पाउडर बन के बिल्कुल तैयार। बस इसको आप अच्छे से एयर टाइट डब्बे में रख लीजिए, जब यूज करना हो करिए। तो देखिए घर में कितना अच्छे से आप कोई भी मसाला बना के तैयार करके रख सकते हैं। यहाँ तालाब में मूर्ति विसर्जन भी होता है, मैंने आप लोग को पहले भी बताया है। यहाँ जो हमारा तालाब है यहाँ, और लेकिन अभी देखो कितना सुना सुना है। अब यहाँ एक मूर्ति जा रही है,
लेके लोग जा रहे हैं ऑटो में। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए। ऐसी जय जयकार करते हुए। और पिछले साल तक अभी विसर्जन में बहुत भीड़ होती थी, बहुत ज़्यादा। अभी कितना सुना सुना लग रहा है ये सब। यहाँ देखिए स्टेज बना होता है, यहाँ पर तो गेट है जाने का, तालाब है इधर। बहुत रौनक होती थी, बहुत भीड़ लगते थे, मेले लगते थे यहाँ पर, बलून वाले, खिलौने वाले, सब बहुत भीड़ होती थी। आज 5 दिन में गौरी और गणपति दोनों की विसर्जन होती है, लेकिन इस बार देखो कितना सुना सुना सा लग रहा है, बहुत सुना सुना लग रहा है। ये रोड पूरा ना, ये सब रोड पूरा बंद, ये रोड है ना पूरा, ये बंद कर दिया जाता था। यहाँ से ट्रैफिक बहुत हो जाता था, पूरा बंद कर दिया जाता था। देखिए अभी विसर्जन के लिए वहाँ, ये मुझे दिखाना था आप लोग को। तो यहाँ अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, यानी कि 27 अगस्त का है ये। तो रात की रोटी कुछ बच गए थे, 4-5 रोटी, तो उसका ही मैं रोटी पुलाव बना रही हूँ। आप इसको नूडल्स पुलाव कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसे रोटी को मैंने रोल किया है और कैंची से ऐसे करके मैं सीजर से कट कर रही हूँ, जिससे कि लंबे लंबे स्लाइसेस निकल जाएँ। ये देखिए इस टाइप से नूडल्स टाइप का ये बन गया। और चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया और मैंने प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर लिया था और थोड़े से फ्रोज़न मटर थे मेरे पास, वो भी ले लिया। तो कढ़ाई में तेल डाल के गरम हो गया तेल, तो मैं इसमें एक हरी मिर्च डाल दी और 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा राई डाल दी मैं। ये जब चटकने लगेगा तो बस इसमें हम प्याज डाल देंगे, जो मैंने बारीक कट करके रखा है ये प्याज, इसको इसमें मिला देंगे। और प्याज थोड़ा सा भून के होगा तो सबसे पहले हम इसमें मटर डाल देंगे। जो फ्रोज़न मटर मैंने रखा है, आप लोग को दिखाया, थोड़ा सा मटर लिया था मैंने, वो इसमें हम मिला देंगे। यहाँ देखिए मैंने मटर मिला दिया। मटर मिलाने की थोड़ी ही देर बाद हम इसमें प्याज और शिमला मिर्च दोनों साथ में ही डाल देंगे, क्योंकि शिमला मिर्च भी ज़्यादा नहीं था, एक ही छोटा शिमला मिर्च था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया। और इसमें मैं नमक डाल के थोड़ी देर इसको ढक के भूनूंगी, थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं, जिससे कि मटर थोड़ा सा पक जाए और टमाटर थोड़ा सा पक जाए। तो यहाँ पर देखिए ढक के मैं भून चुकी हूँ, तो हो गए हैं, सब्जी रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं थोड़े से इसमें मसाले डालूँगी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, बस, और कुछ इसमें मसाले नहीं डालूँगी। इन सबको भूनने के बाद थोड़ी देर भून लूँगी। आप चाहे तो इसमें कोई भी सॉस वगैरह भी डाल के बना सकते हैं, नूडल्स टाइप का। बस मैं इसको पुलाव का फ्लेवर दे रही हूँ, तो इसलिए मैं ये और कुछ नहीं डालूँगी। और मसाले भून के हो जाएंगे, उसके बाद में ये जो रोटी कट के रखा था मैंने स्लाइस में, इसको इसमें डाल के अच्छे से एकदम मिला लूँगी। और यहाँ देखिए मिला के हो चुका है। तो ये रोटी पुलाव बन के एकदम बढ़िया तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर देते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, कभी भी आपके पास अगर रोटी बच जाती है तो आप इसको आराम से ऐसे नूडल्स टाइप का बना के अपने भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, सब बहुत ही चाव से, बहुत प्रेम से ये खाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा नूडल्स बन के या पुलाव बन के रेडी हो गया। और इसके बाद मैं तीज के लिए जो बनाई थी मावा, थोड़ा सा नारियल पाउडर और रवा भी बच गया था मेरे पास, तो सबको मैं एक साथ ऐसे मिला ली हूँ। और इसका मैं आज थोड़ा सा फिर से पेड़किया या गुजिया बोल सकते हो, वो बना रही हूँ। यहाँ पर देखिए बना ली, यहाँ पर छान भी रही हूँ और लगे हाथ में यहाँ सब्जी भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्जी भी बना रही हूँ, पकौड़े की सब्जी, आलू के पकौड़े की सब्जी बना रही हूँ मैं। और प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा गैस वगैरह गंदा हो चुका है, तो हो ही जाता है खाना बनाने के समय, फिर बाद में साफ़ करते हैं। यहाँ देखिए ये आलू घिस के मैंने उसका पकौड़े बनाया था, तो उसकी सब्ज़ी बनाई हूँ मैं आज, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। कभी मैं उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ये सब्ज़ी मैं कैसे बनाई, बहुत अच्छे पकौड़े की सब्ज़ी बनते हैं। तो चलिए अब पेड़किया भी तल के ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक